तो बेसिकली जब हम लोग केमिस्ट्री में जो मेन पार्टिकल है, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है आपका एटम। एटम जब ग्रुप बनाता है तो वो बनाता है आपको मॉलिक्यूल, ग्रुप ऑफ एटम दैट इज नोन एज मॉलिक्यूल। और इसी एटम से आपका क्या बनता है, आपका मैटर। फिर मैटर आपको दो तरह के हो जाएंगे, एक हो जाएगा आपका प्योर मैटर और दूसरा हो जाएगा आपका इम्प्योर मैटर। मैटर कितने तरह के होंगे, दो, एक होगा प्योर, दूसरा होगा इम्प्योर। प्योर में जैसे ही हम लोग कंसीडर करते हैं तो एक आपका आ जाता है एलिमेंट और दूसरा आपका आ जाता है कंपाउंड, और इम्प्योर में आपका आ जाएगा मिक्सचर। फिर हम लोग एलिमेंट को हम लोग डिवाइड करेंगे तो एलिमेंट आपको तीन पार्ट्स में डिवाइड होगा, दैट इज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। क्या क्या है, मेटल, मेटल, नॉन मेटल और तीसरा क्या है, मेटलॉइड। अब क्या है आपका, जैसे ही हम लोग एलिमेंट्स के कैटेगरी में आते हैं, एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, तो सबसे पहला हमारा जो एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन, दूसरा है हीलियम, तीसरा लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। कौन कौन है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। कौन कौन है, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। तो एक बार कोई शुरू से नाम बता सकता है, श्रेया या कार्तिक, बोलो कार्तिक। कौन कौन है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। इसका फुल नेम लिखने की जरूरत है प्रियांशु, श्रेया, फुल नेम लिख दूं क्या। ये है आपका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। फिर आपका आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। फिर से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। आपका क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ये 20 एलिमेंट्स हम लोग को क्लास 10 तक पढ़ने हैं। 12 में थोड़ा सा और इंक्रीज होगा, जहां तक आपको 30-50 तक आपको याद करना है, लेकिन मेन 10 क्लास तक आपको इसी का गेम है। ये सारे एलिमेंट्स मतलब एक एक, समझो कि तुम्हारे मोहल्ले में जहाँ तुम रहते हो, मतलब ये 20 घर है,
मतलब 20 फैमिली है, 20 लोग है। अब क्या हुआ कि इनकी मीटिंग हुई, ये 20 एक दूसरे से मीटिंग किए कि इसमें हेड कौन बनाया जाए, कैप्टन कौन बनाया जाए। तो बोला गया कि इसमें जो स्टेबल है, मतलब तुम्हारे सोसाइटी में जो सबसे ज्यादा रिच होंगे, जो सबसे ज्यादा पैसे वाले होंगे, वो क्या करते हैं, वो किसी से मतलब नहीं रखेंगे। मेनली उनके पास हेल्थ है, वेल्थ है, तो वो क्या करते हैं कि आपका एक दूसरे से वह कहीं भी किसी से मतलब नहीं रखते, मतलब वो टोटली स्टेबल है। तो आपको ये समझना है कि केमिस्ट्री में, पूरे केमिस्ट्री में आपको जो 18th ग्रुप है, मतलब सबसे कॉर्नर वाला घर जिसका है, वो क्या है, आपका स्टेबल है। मतलब वो किसी से कोई मतलब नहीं रखेगा, उसको किसी बगल वाले से, अगल वाले से उसको कोई मतलब नहीं है। जस्ट लाइक अंबानी आप समझो। तो ये 18वां घर होता है, जिसमें आपका आ जाता है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। कौन कौन आता है? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। मीन्स ये जो 6 एलिमेंट्स है ये स्टेबल है। अब जैसे तुम्हारे क्लास में कोई स्टूडेंट होगा जिसको बोला जाता हो ये लड़का जो है आइडियल है, ये लड़की जो है ये आइडियल है, मतलब पढ़ने में तेज, बिहेवियर में तेज, नेचर में तेज। अब आदित्य जैसे बच्चे को तो कोई आइडियल बोलेगा नहीं। तो उसके लिए क्या है, आइडियल बनने के लिए क्या है कि रोल नंबर 1 भी होना चाहिए, बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए। मीन्स ये जो है बेस्ट बॉय है या बेस्ट गर्ल ऑफ द स्कूल, इसको किसी से कोई मतलब है नहीं। अब क्या है, इसके जैसा बनने के लिए हर कोई चाहेगा, इसके जैसा बनने के लिए। अब सोसाइटी में कोई सबसे ज्यादा रिच है तो कोई चाहेगा कि नहीं उसके पास बीएमडब्ल्यू है तो हम भी बीएमडब्ल्यू ले लें। तो ये दो, इसका रोल नंबर कितना है नियॉन का, कौन बताएगा? नियॉन का रोल नंबर कितना है, किसको याद है? कॉपी में नहीं देखना है फिर। नियॉन का रोल नंबर किसको याद है? नियॉन का 10। आर्गॉन का, आर्गॉन का क्या हो जाएगा? 18। अब देखना, इसके आगे आपको नहीं पढ़ना है। 2, 10 और 18 ये मेनली स्टेबल है। तो एक चीज याद रखना है कि जिसके लास्ट में, जिसके लास्ट में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो और नहीं तो 8 इलेक्ट्रॉन हो, फर्स्ट सेल के बाद, फर्स्ट कॉमा के बाद 8 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। या तो फर्स्ट सेल में 2, नहीं तो इसके बाद आपको 8 होना चाहिए। तो हीलियम का 2 है तो 2 लिखा जाएगा, नियॉन 2 और 8, आर्गॉन 2, 8 और 8। मीन्स ये स्टेबल है, ये स्टेबल है और ये आपका स्टेबल है। ठीक है। स्टेबल होने के लिए क्या कंडीशन है? स्टेबल होने के लिए चाहिए पैसा और हेल्थ अच्छा होना चाहिए। उसी तरह से केमिस्ट्री में स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए आपको? या तो 2 होना चाहिए लास्ट में, लेकिन वह घर कौन सा हो, फर्स्ट सेल हो, नहीं तो 8 होना चाहिए लेकिन कॉमा के बाद, मींस फर्स्ट सेल के बाद। जैसे जैसे कॉमा बढ़ेगा मतलब घर का संख्या बढ़ता चला जाएगा। जिसके पास 3 कॉमा होगा मतलब उसके 4 घर होंगे, एक दिल्ली में होगा, एक अमेरिका में होगा, मतलब वो उसके पास कितने घर होंगे? 4 होंगे, तो वो ज्यादा रिच होगा। तो इसी को देखकर अब सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से जलने लगे। सारे एलिमेंट्स चाहे कि नहीं हम इसके जैसा बनना चाहें। अब देखिए, ये आपका यहां पर एक मिठाई का दुकान है हल्दीराम का, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और यहां पर है आपका बीकानेर का मिठाई का दुकान। अब बताओ, एक मिठाई का दुकान यहाँ है, एक मिठाई का दुकान वहां है। अगर तुम इस सीढ़ी पर हो और तुमको एक रसगुल्ला खाना है, यहाँ भी सेम टेस्ट है, यहाँ भी सेम टेस्ट है, तुम कहाँ जाना चाहोगे? नीचे आकर खाना चाहोगे या वहां जाओगे? कहाँ जाओगे? नीचे आओगे। जैसे ही नीचे आओगे, जैसे ही आप ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होगा? एक सीढ़ी नीचे आए मतलब एक प्लस चार्ज, नीचे आने का मतलब प्लस चार्ज, नीचे आने का मतलब
प्लस चार्ज। अब प्रियांशु तुम यहाँ हो, तुम यहाँ जाके खाना चाहोगे रसगुल्ला कि यहाँ आके खाना चाहोगे? नीचे। तो इसका मतलब 2 प्लस चार्ज। कार्तिक तुम यहाँ पर हो, तुम किधर खाना चाहोगे? ठीक है, तो 3 प्लस चार्ज, 3 सीढ़ी नीचे मतलब 3 प्लस चार्ज। कैविस तुम यहाँ पर हो, तुम किधर जाना चाहोगे खाने? तू गधा है क्या? तुम ऊपर खाने जाएगा कि नीचे आएगा? तुमको चक्कर घूमना है, पूरा सड़क का घूमना है क्या चक्कर? ऊपर नहीं जाओगे? हाँ, तो ऊपर जाओगे, जैसे ही एक सीढ़ी ऊपर चढ़ोगे तो क्या आ जाएगा? आप पर माइनस चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा आप पर? माइनस चार्ज। अब बताओ आराध्या, तुम कहाँ जाओगी, ऊपर या नीचे? ऊपर जाओगे, तो ऊपर जाओगे तो 2 माइनस। श्रेया तुम बताओ, तुम कहाँ जाओगी? ऊपर जाओगे, तो ऊपर जाओगे तो कितना सीढ़ी चढ़ना पड़ा? 3 सीढ़ी। अब आदित्य तुम बताओ, तुम कहाँ जाओगे? सस्ता होगा। ये तो तुम गधा है, तब ना तुमको दोनों तरफ बराबर पड़ रहा है, देख रहे हो? इधर भी जाओगे तो 4 सीढ़ी तुमको ऊपर जाना है, इधर भी आओगे तो 4 सीढ़ी नीचे आना, तो क्या करोगे तुम? अब देखो यहाँ पर एक कॉज आपको समझना है कि यह जो 4 वाला जो है, ये 4 वाला सबसे खतरनाक है। इसने क्या किया कि बोला कि नहीं, इसको जाना था नीचे, इसको जाना कहाँ था? नीचे। लेकिन ये जिद पर अड़ गया कि नहीं हम जाएंगे ऊपर। कहाँ जिद पर अड़ गया कि नहीं हम जाएंगे ऊपर। जैसे आदित्य को रोज समझाते नहीं समझता है, थुथुर हो चुका है। वैसे ही ये जो एलिमेंट है जिसके लास्ट में आपका 4 है, ये अब क्या करेगा? जाना था कहाँ? नीचे आना चाहिए था। नीचे आने पर क्या, अब तुमको हम बोले कि 10 सीढ़ी 10 मंजिल का घर है, तुम नीचे से ऊपर जाओ, सीढ़ी होके जाओगे? एक बार जाओगे, दोबारा नहीं जाओगे। उसी तरह से इसको नीचे आना था। अब जैसे ही तुम सीढ़ी से नीचे जाते हो, देखते हो तुमको ज्यादा थकान नहीं होता है जितना नीचे से ऊपर चढ़ने में होता है। इसने क्या किया? विद्रोह कर दिया। इसने क्या किया? विद्रोह कर दिया कि नहीं, हम अब केमिस्ट्री में जितने एलिमेंट्स है उसके साथ हम नहीं रहेंगे। इसने एक अपना नया घर बनाया, एक नया कंट्री ही बसा लिया। अब क्या होगा जब यह अलग हुआ इन सारे एलिमेंट से? जब यह अलग हुआ, अब बताओ कि कौन है जिसके लास्ट में 4 है, कौन बता सकता है? कौन है जिसके लास्ट में 4 हो सकता है, कौन बता सकता है? आहा आहा, अभी भी पकड़ो। आहा, अभी भी पकड़ो। देखो, इसको लिखेंगे 1 का 1, 2 का 2, इसको लिखेंगे 2 1, इसको लिखेंगे 2 2। 2 से ज्यादा फर्स्ट सेल में नहीं होना चाहिए। 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7, 2 8। अब 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो क्या लिखा जाएगा? 2 8 1, 2 8 2, 2 8 3, 2 8 4, 2 8 5, 2 8 6, 2 8 7, 2 8 8, 2 8 8 1 और 2 8 8 और 2। मतलब पहले सेल में 2 से ज्यादा नहीं होगा। अब मान के चलो प्रियांशु तुम्हारी कैपेसिटी है 2 रोटी खाने की, अब तुम्हें हम 10 रोटी खिला दे तो हॉस्पिटल नहीं जाओगे। अगर तुमको खाने की कैपेसिटी है 2 रोटी की और मैं बोलूं कि 2 रात तुमको नहीं खाना है, प्रियांशु खाली पढ़ना है, तो भी हॉस्पिटल जाओगे। यही कारण है कि किसके लास्ट में 4 है। पहले ये देखो, 4 है आपको कार्बन के लास्ट में। किसके लास्ट में है? कार्बन के लास्ट में। अब कार्बन क्या किया? देखा कि नहीं हमको सब लोग कह रहा है कि ऊपर नीचे जाने के लिए, लेकिन हम नीचे नहीं जाना चाहते हैं। इसने क्या किया कि केमिस्ट्री ही अलग अपना बना लिया। जैसे केमिस्ट्री जब 11 12 में जाओगे सीनियर क्लास में, तो फिजिकल, इनऑर्गेनिक और एक आता है ऑर्गेनिक, जो सबसे हार्ड है। आपको मिला भी होगा कहीं कहीं टर्म, आप कार्बन डाइऑक्साइड पढ़े होइएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़े होइएगा, ग्लूकोज पढ़े होइएगा, शुगर पढ़े होइएगा, फ्रुक्टोज पढ़े होइएगा।
तो उस सब में कार्बन मौजूद था। और कार्बन ने क्या किया कि इस पूरे केमिस्ट्री में सबसे बदमाश कौन है, इस पूरे केमिस्ट्री में सबसे उपद्रवी, सबसे ज्यादा रिएक्टिव, आपको बताना है कि इस पूरे केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा वोलाटाइल, मतलब सबसे ज्यादा बदमाश कौन है पूरे एलिमेंट्स में, कौन बता सकता है? मैं यार, सबसे ज्यादा बदमाश मतलब वो जिद पर अड़ गया कि नहीं? मतलब अगर हम बोले, कौन? नहीं। जब हम मान के चलो बोले कि कार्तिक तुमको रोल नंबर 1 हम नहीं बनाएंगे, कार्तिक का नहीं, हम जबरदस्ती रोल नंबर 1 ही रहेंगे चाहे जो हो। मतलब वह कौन था? हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन का देखो, हाइड्रोजन के लास्ट में कितना है? 1 है ना? हाइड्रोजन के लास्ट में कितना है? 1 है ना? अब यहां देखो, जिसके लास्ट में आपका 1 है, जिसके लास्ट में आपका 1 है, वह क्या कर रहा है? प्लस उस पर है ना? उस पर कैसा चार्ज है? प्लस है। प्लस किस पर आता है? जो देगा, मतलब जो डोनर होगा उस पर प्लस चार्ज, जो माइनस साइन वाला होगा मतलब वह लेगा, माइनस साइन जिस पर होगा वह लेगा, और प्लस चार्ज जिस पर होगा वह देगा, मतलब वह डोनेट करेगा ब्लड, वह क्या करेगा? डोनेट करेगा। डोनेट कौन करता है? तो मेटल करता है। तो मेटल पर हमेशा प्लस चार्ज होगा, और नन मेटल पर हमेशा माइनस चार्ज होगा। नन मेटल पर कैसा चार्ज होगा? माइनस। और मेटल पर कैसा चार्ज होगा? प्लस। तो मेटल प्लस, और नन मेटल आपका क्या हो जाएगा? माइनस। मेटल आपका डोनर होगा, और नन मेटल आपका क्या होगा? एक्सेप्टर होगा। नन मेटल क्या होगा? एक्सेप्टर। मेटल क्या होगा? डोनर। अब देखो हाइड्रोजन का केस, हाइड्रोजन का केस देखो, इसके लास्ट में 1 है, तो इसको तो देना चाहिए था ना? मेटल है तो देना चाहिए था, 1 है तो इसको क्या करना चाहिए था? देना चाहिए था। लेकिन इसने क्या किया? जबरदस्ती करके इसने बोला कि नहीं हम देंगे नहीं। क्यों? अगर यह 1 दे देगा, क्या करेगा? अगर यह 1 दे देगा तो क्या हो जाएगा? इसके पास बचेगा 0। मान के चलो तुम्हारे पास एक ही रोटी है, एक ही बिस्किट है, अगर कोई मांग लेगा, तुम अगर दे दोगे तो तुम भूखा रह जाओगे, तो तुम क्या करोगे? एक दोगे नहीं। तब हाइड्रोजन ने क्या किया? एक न देकर इसने बोला कि नहीं मैं भी साइड हो जाऊंगा। तो कार्बन ने क्या किया? हाइड्रोजन को अपना पार्टनर बना लिया और अमेरिका चला गया, ये देश छोड़कर। नहीं, हाफ कैसे दोगे? तुम अपना एक हाथ थोड़ी दे दोगे आधा, बॉडी का पार्ट्स थोड़ी काट कर दे दोगे, रोटी के जगह पर बॉडी का पार्ट्स थोड़ी दे दोगे। तो हाइड्रोजन ने क्या किया कि कार्बन के साथ मिलकर अमेरिका में जाकर एक नया कंट्री बसा लिया, और अपना एक नया केमिस्ट्री बना लिया, जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन। अब बताओ, हाइड्रोजन जब भागा, हाइड्रोजन जब कार्बन के साथ जब चला गया, तो इससे क्यों नहीं कोई लड़ाई कर पाया? क्यों? हाइड्रोजन का देखो यूज कहाँ कहाँ है। हाइड्रोजन वाटर में प्रेजेंट है, H2O वाटर में प्रेजेंट है कि नहीं है? नेचर में आप चले जाओ, कोई भी सब्सटेंस ले लो, वाटर ले लो, तो देखो वाटर में ये प्रेजेंट किस फॉर्म में है? H के प्लस में। एसिड, एसिड में भी आप जाओ तो H प्लस प्रेजेंट होगा, तभी ये जाकर HCl बना होगा। बेस में आप चले जाओ, बेस में भी ये आपका OH माइनस के रूप में प्रेजेंट होगा। हाइड्रोजन यहां भी है। तो हाइड्रोजन दुनिया के किसी भी तब ना देखते हो, बम से ज्यादा, एटम बम से ज्यादा खतरनाक कौन होता है? हाइड्रोजन बम। अगर किसी देश पर गिर जाए तो उसकी क्या हो जाएगी? सर्वनाश हो जाएगी। इसलिए हाइड्रोजन बहुत ही खतरनाक था, और हाइड्रोजन को लेकर ये क्या हुआ? कार्बन ने एक नया केमिस्ट्री बनाया, और जिसका नाम दिया हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोजन क्या है? नन मेटल। हीलियम क्या है? नन मेटल। लिथियम क्या है? मेटल। बेरिलियम क्या है? मेटल। बोरोन क्या है? मेटल। कार्बन क्या है? नन मेटल। नाइट्रोजन नन मेटल, ऑक्सीजन नन मेटल, फ्लोरीन नन मेटल, और नियॉन आपका नन मेटल। फिर सोडियम आपका हो जाएगा मेटल, मैग्नीशियम मेटल, अल्मुनियम मेटल, सिलिकॉन मेटल, फास्फोरस नन मेटल।
और सिलिकॉन भी आपका नन मेटल, ये फिर आपका नन मेटल, ये आपका नन मेटल, ये आपका नन मेटल, ये आपका मेटल और ये आपका मेटल। मेटल मतलब डोनर, मेटल मतलब डोनर, नन मेटल मतलब एक्सेप्टर। अब समझो, अब जैसे मैंने बोला अल्युमिनियम और ऑक्सीजन, आपको ये देखना है कि अल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी है। अल्युमिनियम देखो श्रेया कहां पर है, अल्युमिनियम कहां पर है सो देखिए, 13। तो ये कितना देगा, मेटल है तो कितना देगा, जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन है कितना दिया, ये अपना ये 3 दे दिया। ये 3 जैसे ही देगा तो अल्युमिनियम पर आ जाएगा 3+। कार्तिक अब तुम बताओ ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी। नहीं 6 है तो इसको लेना होगा ना, ये लेगा। 8 में से 6 माइनस करो तो कितना लेगा, 8 में से 6 कितना लेगा, 2 लेगा। देखो ये इसकी वैलेंसी जो है -1 है, इसकी वैलेंसी 0, इसकी वैलेंसी +1, इसकी वैलेंसी +2, इसकी वैलेंसी +3, इसकी वैलेंसी -4, इसकी वैलेंसी 5 है। 8 में से 5 माइनस करो तो कितना होगा, -3। 8 में से 6 माइनस करो -2, से 8 में से 7 माइनस करो -1, और नियॉन की वैलेंसी 0। फिर उसी तरह से सोडियम की वैलेंसी +1, इसका +2, +3, फिर -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2। अब बताओ ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी हम क्या लिखेंगे, -2। अब क्या करो कि एक दूसरे से इसने क्या किया, ट्रांसफर कर लिया। मतलब तुम्हारे पास अगर पराठा है और दूसरे के पास क्या है, पनीर है, तो एक दूसरे से उसने क्या किया, ट्रांसफर कर लिया, और इसने क्या बना दिया, Al2O3, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्युमिनियम ऑक्साइड। इसी तरह से तुम देखो सोडियम और क्लोरीन का बताओ, आराध्या सोडियम का बताओ कितना है वैलेंसी, देख के बताओ, सोडियम की वैलेंसी बताओ, आराध्या सोडियम की वैलेंसी बताओ कितनी है, +1। गुड। प्रियांशु तुमको बताना है क्लोरीन की वैलेंसी, देखकर बताइए क्लोरीन की वैलेंसी, क्लोरीन की वैलेंसी देखकर बताइए। कहाँ है क्लोरीन, यहां है क्लोरीन, क्लोरीन की वैलेंसी देखिए कितना है। हाँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। एक दूसरे को ट्रांसफर कर दीजिए तो 1 1 तो कट ही जाएगा, तो क्या बन जाएगा, NaCl। ये दिखाई देता है, बहुत जगह आपको मिला होगा। अब आ जाओ कैबिस, तुम बताओ कार्बन की वैलेंसी, अगर याद है तो, कि देखना पड़ेगा तुमको कार्बन की वैलेंसी। फिर 2 कहाँ है कार्बन, यहां देखो कार्बन यहाँ है, -4। नहीं कार्बन, कार्बन की वैलेंसी कितनी है, -4। ऑक्सीजन की वैलेंसी बताओ कार्तिक, अभी तुरंत बताएं, ऑक्सीजन की वैलेंसी बताओ, श्रेया बताओ ऑक्सीजन की वैलेंसी। -2, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं रखना है, तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये इधर ट्रांसफर, ये इधर ट्रांसफर, तो क्या हो जाएगा, CO2। दिखाई देता है ये कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 आपको मिला होगा। अब बात आया समझ में कि नहीं आया, ये कंपाउंड अगर आपको दिखाई दे, ये मॉलिक्यूल अगर आपको दिखाई दे तो घबराना नहीं है, ये क्या है, वैलेंसी का ट्रांसफर है। क्या है बोलिए, हाँ जो फॉर्म मॉलिक्यूल आप देखते हो जैसे H2O, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी बताओ श्रेया, रोल नंबर 1 है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी, 1 ही होगी। और ऑक्सीजन की वैलेंसी, बस तो ये इधर गया, ये इधर आ गया, तो क्या बन गया, H2O।
अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बताओ इसके भी अब बताओ इसके बीच में क्या बनेगा? मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच में कौन बताएगा क्या बनेगा? बिना देखे हुए अब बताना है। हाँ, मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच में बता दो बिना देखे हुए। मैग्नीशियम का रोल नंबर प्रियांशु कितना है बताओ? हाँ बताओ आदित्य, मैग्नीशियम का रोल नंबर। मैग्नीशियम का रोल नंबर कौन बताएगा, देखकर ही या बिना देखे हुए, कौन बताएगा? 12। उसकी वैलेंसी कितनी होगी? +2। उसकी वैलेंसी कितनी है? +2। कितनी है? +2। क्लोरीन की वैलेंसी कौन बतलाएगा? -1। गुड। क्लोरीन की वैलेंसी है आपको -1, तो 2 और ये -1 एक दूसरे को दे दिया, तो ये क्या बन गया? मैग्नीशियम क्लोराइड। यही ना मिलता है आपको लिखा हुआ, वेन मैग्नीशियम क्लोराइड इज हीटेड ट्रीटेड, कुछ भी। अब समझ में आया या नहीं आया? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? प्रियांशु आपको अब क्या करना है, आपको एक कार्डबोर्ड खरीदना है, एक सुंदर सा पीला कलर का कार्डबोर्ड लीजिए और उस पर एक फेयर करके, ये तुमको क्लास 12 तक काम देगा, ये बात एकदम अच्छे से लिख लेना। पेंटिंग स्केच जो भी करते हो उसको कर लीजिएगा और इसको पूरा कंप्लीट आप